में इतिहास की सबसे भीषण जंगल की आग लगी है। 2.2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बोर्डो शहर पर मंडराया है आग का खतरा। 98,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। फ्रांस इस समय अपने इतिहास की सबसे भयावह जंगल की आग से जूझ रहा है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के गिरोंडे क्षेत्र में लगी भीषण आग अब तेजी से फैलते हुए बोर्डो शहर के लिए खतरा बन रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब तक 2,20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। हजारों दमकल कर्मी और राहत एजेंसियां आग पर काबू पाने के लिए लगातार अभियान चला रही है, लेकिन तेज हवाओं और भीषण गर्मी के कारण आग लगातार फैलती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आग इतनी भीषण हो गई है कि वो अपनी खुद की हवाएं पैदा कर रही हैं, जिससे आग की दिशा तेजी से बदल रही है और उसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया है। कई इलाकों में धुएं का घना गुबार छाया है, जबकि लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बोर्डो शहर पर खतरा मंडराया है। 98,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। फ्रांस में यह आग का महाविनाश इसे आप कह सकते हैं और इतिहास के फ्रांस की सबसे भीषण जंगल की आग है ये। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा भयावह हो रहे हैं और किस तरीके से जो आम लोग हैं और जो खास करके आसपास के लोग हैं उनकी परेशानियां काफी बढ़ती हुई। बोर्डो शहर जो है उस पर आग का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 98,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। ये घटना आई है सामने, जहां पर आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से यहां पर आग लगी है। फ्रांस के बोर्डो शहर पर आग का खतरा मंडरा रहा है। फ्रांस इस समय अपनी सबसे भयानक जो आग है उससे जूझ रहा है। आग का महाविनाश फ्रांस में। और मेरे साथ त्रिलोकचंद जी पर्यावरणविद जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। अच्छा त्रिलोकचंद जी, ये जो फ्रांस के इतिहास की ये सबसे भीषण जंगल की आग है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बड़ी आग है, भीषण आग है, नुकसान काफी हो रहा है, लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। क्या वजह इसके पीछे, इस परिवर्तन के पीछे? हाँ नमस्कार। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके की आग की घटनाएं फ्रांस में देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं जो वहाँ का जनमानस है या जी वहाँ के जंगल में विचरित करने वाले पशु पक्षी हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित तरीके से ये एक बहुत बड़ा जो घटना घटित हो रही है, वो हमारा कहीं ना कहीं पूरा वातावरणीय संतुलन को बिगाड़ेगा। हमारा जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं असर इसमें भी दिख रहा है। निश्चित तरीके से हमें पूरा दुनिया के लोगों को अपनी पर्यावरणीय संतुलन बनाना पड़ेगा, वातावरणीय संतुलन बनाना पड़ेगा। जिस दिन हमने ये संतुलन बनाया दिया ना, निश्चित तरीके से इन जंगलों को हम बचा पाएंगे। हमें अधिकतर अपने जो आसपास के हमारे जंगल होते हैं, हमने तो बार बार यही कहा कि हम अपने जंगलों को आर्थिक आमदनी रोजगार के स्रोत बनाएं। जब वो जंगल हमारे आर्थिक आमदनी रोजगार के स्रोत बन जाएंगे तो निश्चित तरीके से हम उन जंगलों का परवरिश करने लग जाएंगे, उनका संरक्षण करने लग जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है जिसका खामियाजा यहाँ के जनमानस को भुगतना पड़ता है। ये बड़ा चिंता का विषय है। आज पूरा जो हमारा एक सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। उस जंगल में विचरित करने वाले जीव जंतु पशु पक्षी न जाने कितने जाने वहां पर जा रही है उनकी, कितने हो सकता है कि इस आग की घटना से हो जो कुछ ऐसे विलुप्त होने वाले हमारे पशु पक्षियां होंगे, जीव जंतु होंगे, वो कहीं ना कहीं विलुप्त के कगार पर चले जाएंगे। तो ये हमको अपना अगर पर्यावरणीय संतुलन बनाना है, वातावरणीय संतुलन बनाना है, तो बढ़ चढ़ करके आगे आकर के हमको इसको रोकना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में इस तरीके की अगर भयानक घटना होती रहती है तो निश्चित तरीके से हमारा जो वातावरणीय संतुलन है वो बिगड़ेगा और जिसकी खामियाजा मानव जीवन को भुगतना पड़ेगा। जी अच्छा सर, ये जो पिछले कुछ समय से अगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर भी हम नजर डालें, जिस तरह की गर्मी इस बार यूरोप और वहां के देशों में देखी गई है, जिस तरह से जान जा रही है, जिस तरह से हम भूकंप की घटनाएं देख रहे हैं, जिस तरह से अब ये आग लगने की घटनाएं, पर्यावरण में इतने बड़े बड़े बदलाव, इतने चेंजेस क्या संकेत दे रहे हैं कि अब सुधरने का क्या ये आखिरी वक्त है या वो वक्त भी निकल चुका है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समय रहते हुए हम दुनिया के लोगों को अपनी सोचवादी जो हमारे विकासवादी सोच में उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले जो है कि मानववादी सोच बनानी पड़ेगी और मानव को कैसे सुरक्षित रखे अपने विकास के साथ साथ
उसके ओर हमको कार्य करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में आप देख रहे हैं कि हम अपने विलासिताओं के लिए कि पूरी दुनिया में इस तरीके की घटनाएं आप देख ही रहे हैं, यूक्रेन की जैसे घटनाएं हैं, तमाम इस प्रकार की घटनाएं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं इस तरीके के हमारे वातावरण को असंतुलित बनाते हैं, वातावरण में जहर घोल रहे हैं। चाहे आप बम फेंक रहे हैं, चाहे आप जो कि किसी भी तरह की इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, तो निश्चित तरीके से उससे जहां पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है, वहीं कहीं ना कहीं हमारे भूमंडल पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जब हमारा भूमंडल पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित तरीके से इसकी खामियाजा मानव जीवन को भुगतना पड़ता है। हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि हमको अपनी विकासवादी सोच के साथ साथ मानव को सर्वोपरि रखना चाहिए। जिस दिन हमने मानव को अपने सर्वोपरि रख दिया, हाँ, निश्चित तरीके से उस दिन इनका संरक्षण होगा। अन्यथा की स्थिति में जिस तरीके से जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे जो है कि एल नीनो जो हवाएं चलने वाले हैं, वो वहां पर किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं। जब हमें बारिश की जरूरत पड़ती है तब बारिश हो नहीं पा रही है, जब बर्फबारी की जरूरत होती है तब बर्फबारी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरणीय जो असंतुलन हो रहा है, उसको अब ये संकेत मानव जीवन को प्रकृति दे रही है। जिस प्रकृति ने जीवन को, मानव जीवन को इस धरती में भेजा है, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये जीवन माता पिता की देन नहीं बल्कि प्रकृति की देन है। और जन्म से लेकर के मरने के बाद भी हम अपनी राख इस धरती में छोड़ के जाते हैं, लेकिन इस प्रकृति को संजोने के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने एक मुहिम छोड़ी है, मेरा पेड़ मेरा दोस्त, मेरा वृक्ष मेरा मित्र। क्यों ना एक एक पौधे को हम मित्र और दोस्त बना के लगाए, इस धरा का श्रृंगार सजा के रखे। क्या इस प्रकृति का कर आप अपने साथ लेके जाओगे? आप इस धरती का उपभोग कर रहे हैं, इस धरती का जो लगातार जो कि शोषण कर रहे हैं, इस धरती का कहीं ना कहीं दोहन कर रहे हैं। इस धरती को दे क्या रहे हैं आप? क्या दे के देना जा रहे हैं आप इस धरती को? क्या क्या संदेश करना चाह रहे हैं? अगर आपको इस धरती को सजो के रखना है, तो निश्चित तरीके से उसका लाभ हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में जिस तरीके से वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, लगातार हमारा जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, वातावरणीय असंतुलन हो रहा है, उसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। और वो ठीक है डॉक्टर त्रिलोकचंद जी, आप प्लीज मेरे साथ रहिए बने हुए सर। आप बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि एक बड़ी खबर इसी तरह की सामने आ रही है।